तो हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद AP03। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच में क्या डिस्प्यूट है, इसकी वजह क्या है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्या अंतर है, और वन कंट्री टू सिस्टम क्या है, और वन चाइना पॉलिसी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो चाइना था उस पर क्विंग डायनेस्टी राज करती थी। जैसे इंडिया में कभी मुगल हुआ करते थे, वैसे ही चाइना में क्विंग डायनेस्टी। लेकिन क्विंग डायनेस्टी के राजा थोड़े कमज़ोर थे, तो इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए जापान ने चाइना पर हमला कर दिया, और जापान ने कोरिया, ताइवान और चाइना के कोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया। इसे हम फर्स्ट साइनो जापान वॉर के नाम से भी जानते हैं। अब चाइना जो है वो टूटने लगा। जैसे इंडिया में मराठा निकले, फिर राजपूत निकले, फिर वैसे ही चाइना टूटने लगा। कई उस टाइम चाइना में एक नेता हुआ करते थे, सन्यात सेन। तो सन्यात सेन चाइना को एक यूनिफाइड देश, सबको जोड़कर चाइना को एक देश बनाना चाहते थे। तो चाइना को एक करने के लिए सन्यात सेन ने 1912 में एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा कुओमिंतांग पार्टी। और इस पार्टी का सपना था कि वो चाइना को एक यूनिफाइड देश बना सके। तो जैसे इंडिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, वैसे ही वो चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाना चाहते थे। लेकिन 1925 में सन्यात सेन मर गए। अब उनके मरने के बाद कुओमिंतांग पार्टी दो पार्ट में बंट गई, और यहीं से चाइना में लड़ाई शुरू होती है। एक पार्टी बनी नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी बनी कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र चाहती थी, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही चाहती थी। तो नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। तो इन दोनों पार्टियों का सपना यही था कि टुकड़ों में बटे हुए चाइना को एक देश बनाने का। लेकिन ये लोग आपस में ही भिड़ने लगे। फिर 1927 में शंघाई में नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने कम्युनिस्ट पार्टी वालों को मारना शुरू कर दिया, और कम से कम 3 लाख कम्युनिस्ट मारे गए। और इसे हम शंघाई मैसेकर या शंघाई नरसंहार के नाम से जानते हैं। और अब चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया था। सिविल वॉर मतलब कि जब कोई दो पार्टी आपस में लड़ने लगे। जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ने लगे गोलियों से, मतलब वॉयलेंट तरीके से, तो इसे सिविल वॉर कहते हैं। और ये सिविल वॉर बहुत लंबा चला, 23 साल तक चला, और 1950 में ख़त्म होता है। अब चाइना में आपस में ही लड़ाई हो रही थी। तभी इसका फ़ायदा उठाकर जापान ने चाइना पर फिर हमला कर दिया 1931 में, और जापान ने चाइना के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। तो अब ये देखते हुए नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गए, और चाइना ने मंचूरिया पर परमाणु बॉम्ब फेंक दिया। और जिस एरिया पे जापान ने कब्जा किया था वो ऑटोमेटिकली चाइना के पास आ गया। अब ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने रशिया से मदद मांगी, और 3 साल 1946, 1947, 1948 में नेशनलिस्ट पार्टी वालों को मारने लगे, और धीरे धीरे कम्युनिस्ट वालों ने 95% चाइना पर कब्जा कर लिया। और 1949 में ये अनाउंस कर दिया कि चाइना अब कम्युनिस्ट देश है, और जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसे सज़ा मिलेगी। और अब चाइना के 95% एरिया पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा था। तो अब नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर चियांग काई शेक ने क्या किया कि जितने भी लोग थे जिनकी विचारधारा नेशनलिस्ट वालों से मिलती थी, उनको ताइवान ले गए। ये लोग कुछ 20 लाख के आसपास थे, और ये लोग ताइवान चले गए। और 1950 में सब लोग जिनकी विचारधारा नेशनलिस्ट से मिलती थी वो ताइवान आ गए थे। और 1950 में 23 साल चले सिविल वॉर का अंत हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। अब लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती। अब ताइवान ने अपने आप को एक अलग देश घोषित नहीं किया, इसने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रख लिया, और कहा कि ओरिजिनल चाइना हम ही हैं, और एक ना एक दिन हम इस बड़े मेनलैंड चाइना को अपने अंडर लाके रहेंगे। और वहीं ये जो मेनलैंड चाइना है, इसने भी अपना नाम रख लिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और कहा हम एक ना एक दिन ताइवान को अपने अंडर लाकर रहेंगे। और आप देखिए कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में बनी थी, उसने ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता ही नहीं दी। यूएनओ कहता था कि असली चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो चाइना है ही नहीं।
और ये मान्यता 1971 तक चली। लेकिन 1971 में यूएनओ ने मेनलैंड चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी। अभी जो मेनलैंड चाइना है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये छोटा सा आइलैंड है ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो चाइना और ताइवान में रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन ये रिश्ते 1980 से थोड़े सुधरने लगे थे। चाइना ने वन कंट्री टू सिस्टम का ऑफर दिया था ताइवान को। तो ये जो वन कंट्री टू सिस्टम का प्लान था वो डेंग शाओपिंग का था। डेंग चाइना और ताइवान को एक करना चाहते थे। तो वन कंट्री टू सिस्टम के अंडर ताइवान को ये ऑफ़र दिया गया था कि आप अपना अलग इकोनॉमिक सिस्टम और अपने हिसाब से एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, लेकिन आप चाइना के पार्ट ही माने जाएंगे। लेकिन ताइवान ने चाइना के ये ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, और चाइना हांगकांग और मकाऊ पर इसी वन कंट्री टू सिस्टम के अंडर काम करता है। मकाऊ और हांगकांग का अलग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन वो चाइना के ही पार्ट माने जाते हैं। तो चाइना हर देश जो उसके साथ ट्रेड करना चाहता है उससे वन चाइना पॉलिसी साइन करवाता है। तो वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग चाइना एक ही है, और अगर आपको चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से ट्रेड करना है तो आपको ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना होगा, और तभी आप चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इंडिया ने भी वन चाइना पॉलिसी साइन करी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।